एक पोइट्री मैं भी सुनाता हूँ फिर। द गिफ्ट ऑफ सेल्फ में से वंदना जी की बुक है। तो इट जस्ट सो हैपेंड कि मैंने ना जस्ट जो इंट्रोडक्शन था उसका जो इनिशियल, तो उसमें जस्ट लिस्ट देख रहा था मैं। तो सबसे पहले इसी पोइट्री के ऊपर मेरा ध्यान गया और मैं इसी को खोला। एंड देन आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू रीड दिस वन ओनली। ग्रेट ग्रेट। एंड आई एम गोइंग टू रीड पोइट्री फर्स्ट एंड देन जो उसका इंट्रो है वो बाद में पढ़ूंगा। ठीक। आई विल गो द अदर वे राउंड। ओके श्योर। तो द नेम ऑफ द पोम इज इट्स नेवर टू लेट। ओके। यू से द टाइम हैज फ्लोन पास्ट, द स्प्रिंग ऑफ योर जर्नी हैज elapsed, but the length and breadth of the road of life, can one really foretell? What appears as a vision takes shape in time. What is reality? A thought that sought manifestation. What you have envisioned is sure to come around, albeit not on your terms and conditions. It's never too late to live your dreams. Your passion needn't follow a season. The clouds of bliss float freely in the firmament. Dawn, dusk, or twilight doesn't matter. Intention is all what life asks. Persistence is all it needs. It's never too late to be who you want to be. Perseverance, you must to shape your dreams, no matter how distant the goal seems. You must take that leap. The universe works in mysterious ways. It tries your trust and belief. It's never too late to start over. It's never too late to choose peace. So that's the poem. And the intro, what she has written: boundaries of time and age exist only in our minds. Life doesn't come with a manual of timelines. These are an outcome of our mind. We all have some unaccomplished dreams, a list of aspirations that we don't even dare to speak. And at times, we have this belief, fueled by societal norms, that the phase of life to realize these has elapsed, that we have missed the bus. But we need to remember that while we might have been busy adjusting ourselves to the timeline, there's only one life that we have got. So, whatever we have on our bucket list needs to be ticked here and now. Remember, it's never too late. How can it be late if we do not know how much time we have left? And if we really do, then it's all the more urgent to fulfill our desires and dreams. Don't you agree? अमेजिंग अमेजिंग। मजा आ गया, मतलब पढ़ के, मुझे पढ़ के बड़ा मजा आया। आप लोगों को सुन के अरे कैसा मुझे लगा? तो आंसू आ गए, मेरी पोएम को याद आपकी अपनी पोयम और आपको आंसू आ गए, कमाल हो गया। मतलब एटलीस्ट आई कुड रिलेट टू दिस कि इट्स नेवर टू लेट। मतलब मैं तो हर चीज मेरी ना लेट ही चली है। एवरीथिंग, मतलब आई हैव बीन, जो जो मैं एक्यूमुलेट करता गया लाइफ के अंदर, डिग्रीज, क्वालिफिकेशंस, या जो जो वॉट एवर आई कुड लाइफ के अंदर, दे वर वेरी लेट। लाइक आई डिड माई एमबीए एट द एज ऑफ 40, आई डिड माई पीएचडी एट द एज ऑफ 45। इनफैक्ट सर्विस तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था, बट आई एंटर्ड इनटू यूपीएससी क्लियर किया। दैट व्हेन आई ज्वाइंड दैट आई वाज ऑलमोस्ट टचिंग 30। तो ओके। ये सब मेरा सारा लेट ही चल रहा था। एंड ये तो दैट वाज ए प्रोफेशनल लाइफ। बट व्हेन आई थिंक initially what I wanted to become, what I wanted to do, I wanted to be in a creative field. मैं आना चाहता था, मैं जाना चाहता था, बॉम्बे जाना चाहता था मैं। आई यूज टू टेल माई फादर, मेरे को एनएसडी में एडमिशन करवाओ, आई वांट टू गो देयर। मेरे फादर कहते पढ़ ले पहले, इतना कर ले, फिफ्थ कर ले, टेंथ कर ले, ये कर ले, फिर तुझे भेजेंगे, बॉम्बे भेजेंगे। तो
उसके बाद मतलब ये चीजें जो मतलब वट एवर आई एम डूइंग टुडे लाइक सिंगिंग और वट एवर आई एम फॉलोइंग माई पैशन या जो कुछ भी कर रहा हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म पैशन वाले, दिस वॉज एट द बैक ऑफ माई माइंड कि मेरे को कुछ क्रिएटिव फील्ड के अंदर वेदर आई वॉन्ट टू बिकम अ सिंगर और वॉन्ट टू बिकम ए एक्टर और कुछ भी बनना चाहता था। तो उसके लिए यू नो एट एट दिस एज व्हेन आई हैव टेकन वॉलंटरी रिटायरमेंट सब कुछ छोड़ के अपना आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ एंड आई एम फॉलोइंग माई पैशन, आई फील सो कंटेंटेड। तो जो भी इसको पढ़ रहा हूँ ना तो मुझे आई फील कि मतलब यू नो इट्स नेवर टू लेट टू डू वट एवर यू हैव ड्रीम्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पूरी उम्र निकल जाती है, हम लोग वो कुछ कर नहीं पाते वट एवर वी Actually, वॉन्टेड what टू you डू have फॉर done आवर is, सेल्व्स। what you have done is you have actually given this gift to yourself, जो आप कर रहे हो. हाँ, यस यस यस। तो बिल्कुल आपके नाम के इसके गिफ्ट ऑफ सेल्फ, बुक का Yes. नाम भी गिफ्ट ऑफ सेल्फ है। अमेजिंग अमेजिंग पोएट्री। बट ये बताइए आपको कैसे मतलब आंखों में आपके वो आ गया ये सुन के आपकी अपनी तो पोएट्री? पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा that you were able to relate to it. See, राइटर के लिए लिखना एक अलग चीज होती है, but when the reader is able to relate to it, you know, in the same way, in the same context that I have written it, that is precious. So आप जिस हम्म। तरीके से पढ़ रहे थे मुझे लग रहा था कि you are actually connecting with the words. So मुझे हम्म। वो देख के मैं इमोशनल हो गई कि मतलब my words have been able to reach you and you have been able to, you know, present them exactly the way I would have wanted them to. नहीं नहीं, योर वर्ड्स आर दैट्स व्हाई आई सेड ना, वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी इंपैक्टफुल योर वर्ड्स, ईच एंड So एवरी लाइन, एवरी वर्ड। thank you. But क्यों you're really राकेश जी? good. ये थैंक यू राकेश जी। दोबारा से वंदना जी की तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार पोयम है। मतलब Thank you, Raj. लाइफ के इतने डीप फिलॉसफी आपने बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन की है। और मैं वही कह रहा था, फिर से कहूंगा कि आप शायद अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में पूरी लगी हुई हैं। अब कहाँ तक पहुंची मैं ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उस जर्नी में आप पूरे जी जान से लगी हुई हैं। एंड आई विश यू ऑल सक्सेस। जो आप चाहती हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो Thank मच। you so much. Thank you so much, Bharti जी. इस जर्नी में कहीं पहुंचना ही नहीं है, यही सबसे खूबसूरत चीज है. जर्नी इटसेल्फ शुड बी ब्यूटीफुल। हाँ. जर्नी इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल। मनीष जी। बिल्कुल सर, वंदना जी। पहले तो कविता बहुत अच्छी है, बहुत Thank you. डीप है और रिलेटिव है। इट इज नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग, Yeah. वट एवर यू वांट टू डू। क्योंकि जैसा कि राजेश जी ने कविता में पढ़ा था कि आपको कैसे पता कि लेट है, हो सकता Yeah. है सही समय अभी ही हो, True. है ना। True. तो लेट तो तब होता है ना जब आपको पता हो कि हाँ आपको आपको वहां पे पता है आठ कि बजे अभी. पहुंचना है और आप एट एट Exactly. थर्टी वन हो गए हैं। तो वो लेट है, पर आपको तो पता ही नहीं है कि लेट है क्या। तो लाइफ इज नथिंग लेट, बिल्कुल ये समझने में ही लोगों को जिंदगी लग जाती है कि क्या है। और राजेश जी, जिस खूबसूरती से आपने सुनाया, जितने इन्वॉल्व होके आपने पढ़ा, बहुत बढ़िया है। एक एक शब्द फील हो रहा था। थैंक यू Okay. सो मच आपको सुनाने के लिए, और थैंक यू थैंक यू। वंदना जी आपका लिखने के लिए बहुत बहुत Thank you. क्या धन्यवाद। Thank बात you, है, क्या Manish बात जी. है। देखो मतलब ऑथर सामने बैठी है और हम उनका पढ़ रहे हैं, मतलब इससे बड़ी और क्या मतलब बात इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है. नहीं, हमारे लिए बिल्कुल एक से बड़ी बिल्कुल। क्या बात होती है कि ऑथर बैठा है हमारे सामने, उसके सामने पढ़ रहे हैं हम। ओके दीप्ति। Very beautiful poem again. Very, very beautiful. I think this should be shared more with the youth कि Yeah. कम उम्र में वो लोग ये गहरी बात सरलता से समझ सके, that they have to connect with every single word that you have written in your poetry, कि inspiration has to come from inside. Yeah. And आप वक्त का इंतजार मत करो कि वक्त आपके लिए सही होगा. True. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने यंगस्टर्स को ये बताते रहे और उनको इंस्पायर करते रहे. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल पोएट्री. You should post this more on a social media platform, sharing this with all the youth and youngsters. It's going Done. to resonate very Done. well with them. Please do Done. so. It's my humble request. I generally do किसी किसी poem का मैं डाल देती हूँ. So next one I'll pick this one. I think that you should pick this. You should pick this. Thank you, Deepti. Thank कृष्णा। you. वंदना मैम, इट्स वेरी वेल रिटन एंड मतलब पर्सनली मैं नहीं रिलेट कर पा रही हूँ बिकॉज मतलब आई एम स्टिल अर्ली तो बट आई आई
very well written, and but I Thank can you. feel ki why Rajesh sir can relate so well to this poem. And sorry sir, but I searched your LinkedIn profile and I know that the timeline of your MBA and PhD and everything. So and also the kind of persistency that he shows on Passion Wale, because I think of this many times. Like it's because it's too hard to be persistent, and it takes a lot of to what Yeah. he's doing, and organizing an event, two events each week, and a lot of background hard work that is needed. And I mean, I don't know, sir. I mean, what motivates you and keeps you consistent? People like you. I'm connecting with people like you because in my entire professional life, I never met people like you. That I can say now. I pick and choose people who are like you. So ना मतलब जिनके साथ है ना सेम थिंकिंग लाइक माइंडेड पीपल आई कैन पिक आई कैन चूज आप जैसे लोग मिल रहे हैं इतने सारे लोग मिले हैं ना सो मच ऑफ पीपल सो मेनी पीपल और देख कहाँ कहाँ से देखे मनीष जी कहाँ स्वीडन से बैठे हैं यूएस से लोग ज्वाइन करते हैं दुबई से लंदन से कहाँ थे इंडिया में कहाँ कहाँ से बैठते एंड दे आर सो ब्यूटीफुल पीपल सो ब्यूटीफुल सोल्स और उनके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ उनके साथ एट दिस स्टेज आई यूज्ड टू बी वेरी इंट्रोवर्ट और सर्विस के अंदर तो मैं आई यूज्ड टू वेरी अपराइट ऑफिसर मैं ज्यादा वो नहीं इंटरेक्ट करता था लोगों के साथ तो अच्छा। नाउ आई फील अब मैं इतने प्यारे लोग मिल रहे हैं मेरे को तो दैट इज द मोटिवेशन बाकी अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ साथ में दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट इतने प्यारे लोगों से जो मुलाकात हुई है बॉन्डिंग हुई है like today I was telling you Lata was here she has just become a mother तो she was here with us तो बहुत अच्छा लगता है इतने लोगों से जहां भी जाते हैं मतलब लाइक व्हेन आई गो बैंगलोर हर बार सेशन होता है दीप्ति आ जाती है देखो दीप्ति अदरवाइज हम लोग इतने लोग हैं वहां पर इतने टैलेंटेड पीपल हैं इतने ब्यूटीफुल मतलब हम्बल पीपल ब्यूटीफुल ह्यूमन बींग्स उनके साथ मिलने का उनके साथ बॉन्डिंग करने का मौका मिल रहा है दैट्स इट्स इट्स एन ऑनर फॉर मी एक्चुअली You know what, Rajat, this इसीलिए इसीलिए the whatever you read makes all the more sense because not that you अगर आपने अपनी पैशन नहीं फॉलो की होती so maybe the purpose of your existence the journey of your soul wouldn't have been complete मतलब आप एग्जैक्टली अभी क्या कर रहे थे आप till the age of let's say 55 or whatever you took your voluntary retirement तब तक तो आप जिंदगी जी रहे मतलब सर्वाइवल मोड में थे नहीं मैं 55 अभी हुआ नहीं हूँ आई टुक मतलब इट 46 whatever your age I'll be मतलब I'm 1 year में हो जाऊंगा but I retired at the age of 46 हाँ so that's what I'm saying whatever age you retired तो मतलब उस समय जो तब तक तो आप सर्वाइवल मोड में थे you were just exactly yours. exactly It is now that you are really living your purpose now you you must be don't have choices meaning of life अब आपको life everything meaningful लग जितना रही होगी आप जो आपका environment है ना that is not in your hands जो yeah आपके it colleagues is हैं not neighbors हैं everybody they are exactly planted there you yes can't help it but now you can do it now you can do it now you you're can creating choose your own people tribe now you're creating your own yes environment community beautiful community Hmm. चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू मेरा ही चल रहा था ना सो थैंक यू सो मच एवरीवन